अब चल हमने ओकर आगे अब हमने देखो, अगर पहले हमने की पढ़ लिया खोटा में, तो अगर पहले हमने खोटा में पढ़ लिया सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा के भेद है ना, संज्ञा के भेद, ओकर भेद में हमने दूगो पढ़ लिया, जायतवाचक और व्यक्तिवाचक पढ़ लिया। ओकर हमने समझ के लिए ओकर जानकारी भी हो गले कि हमने कगरा कोई है कगरा ना कोई। अब हमने अगर आगे अब देखो ये, तो अगर आगे में अब हमने की देख रही है, तो अगर आगे में हमने पढ़बे गोटवाचक और जिनिसवाचक, अगर हमने चीज या वस्तुवाचक जो बोलो ये ओकरा हम करबे। तो बोर्डवा पर सबसे पहले हमने देख तो भी कि सबसे पहले दोनों के हमने लिख देंगे। अब सबसे पहले हमने दोनों के बारे में समझे के कोशिश करबे। यहाँ लिखल है गोटवाचक संज्ञा, तो गोटवाचक संज्ञा हम सुनी के पहले से ही बता दियो कि गोटवाचक संज्ञा करा कोई यानी समूह के कोई, यानी गोट के मतलब वो समूह, गोट के मतलब कि वो समूह है। इस बात के भी तुमने बार बार ध्यान में रखो कि खोटा में हिंदी में जो शब्द है वो दोनों बहुत अलग अलग है, इस बात के ध्यान में। यानी हिंदी में अगर तुम जान रहे तो ये ना समझियो कि हम खोटा भी हमारे व्याकरण कंप्लीट है या हम व्याकरण बहुत आसानी से बना लेंगे, क्योंकि खोटा में जो चीज हमने जानबे वो ओकर में हिंदी में थोड़ा सा ओकर अलग जैसा हो जाए, इसलिए हमने खोटा और हिंदी दोनों के हमेशा समझो कि दोनों अलग अलग है। तो हमने सबसे पहले गोटवाचक संज्ञा अगर हमने देखो ये, तो गोटवाचक संज्ञा में क्यों हुआ है कि पूरा समूह के बारे में बताता, पूरा गोट के बारे में बताने, पूरा गोट ही ओकरा में रहतो समूह, ठीक है। और एक है जिनिसवाचक, जगह हमने चीज और वस्तुवाचक बोलो ये, तो ओकरो हमने जानो ये कि एकरा में जो बात रहतो हमेशा चीज यानी वस्तु के बारे में रहतो, एकरा में की रहतो वस्तु के बारे में हमेशा बात कर देतो। चलिए सबसे पहले हमने दोनों के डिफिनेशन समझिए और एकर आधार पर उदाहरण की बनू है से हमने समझबे। तो सबसे पहले ये चीज हमने जानोगे कि गोटवाचक जो संज्ञा है तो खोटा में अगर परिभाषा देखा जाए तो खोटा में अगर परिभाषा दियल है कि जोन शब्द से गोट यानी समूह कर बोध हो है ओकरा में की बोलो ये गोटवाचक संज्ञा कहल जा है। ध्यान रखो गोटवाचक संज्ञा करा कोई जकर से गोट समूह का बोध हो, जकरा में ओकर बारे में गोट यानी पूरे समूह के बारे में जकरा में बतवल जा है ओकरे हमने को ये है गोटवाचक संज्ञा, ठीक। अब जैसे एकरा में तो जब उदाहरण रखी तो ध्यान इस बात में रखो कि खोटा में उदाहरण थोड़ा सा हिंदी के तुलना में अलग टाइप से होगा, ठीक है। तो इसलिए अब अलग टाइप से क्यों हो कि हिंदी में जगह हमने जानो ये और खोटा में दूसरे तरीके से बोलल जाए, तो ये बात के हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि परीक्षा में डिफिनेशन ना पूछतो, परीक्षा जब दबी जेटेड वाला तो ओकरा में बहुत कम चांस है कि ओकरा में डिफिनेशन रहतो। हमने के क्वेश्चन किस तरह बता देतो, एक उदाहरण दे देतो या तो ऐसा समझो कि ओकरा में एक ऐसा कुछ परतुर दिया रहतो और पूछतो कि बताओ ई जे एकरा में जे जितना सारा जे परतुर दिए उदाहरण दिए गेल है एकरा में कौन गोटवाचक संज्ञा के परतुर है यानी उदाहरण है। तो इस तरह से पूछ देतो तो हमने के ओकर जानकारी रख पातो। अब ओकरा हमने हिंदी में समझ के रख ले बाबी तो हिंदी के आधार पर हमने ओकर आंसर ना दिए पाए, कभी-कभी फाइल से इसलिए ध्यान में रखो। चल देख ले सबसे पहले पैठिया लिखल है, ध्यान दियो पैठिया का मतलब वो बाजार। अब बाजार की एक समूह, बाजार कौन सी है समूह की, बाजार में बहुत सारे आदमी रुए, बहुत आदमी रुए, बहुत आदमी रुए, इसलिए वो भीड़ भाड़ वाला चीज हो गया। तो ओकरा में एक ना है इसलिए बोलल गेल समूह। समूह के मतलब वो कि उसमें बहुत सारे चीज शामिल रहा तो बहुत सारा, इसलिए ओकरा हमने बोलो ये गोटवाचक संज्ञा। तो बाजार हो गलो, इस तरह से हो गलो जत्रा। अब जत्रा में हो गलो, जत्रा के मतलब कि वो मेला, तो जत्रा भी कौन चीज हो गले गोटवाचक संज्ञा हो गले। इसी तरह से हो गलो बरियात यानी जो बारात जिसको हमने बोलो ये है ना, तो बारात भी की हो गलो, ये हो गले गोटवाचक संज्ञा हो गलो। इसी तरह से फौज, इसी तरह से कौन सी फौज जो हमने देख रही वो फौज भी कौन सी है, फौज भी हम लोग के कौन सी है, तो ये भी गोटवाचक संज्ञा है। फौज के मतलब की हो तो हमने फौज खोटा में हमने फौज बोलो ये, लेकिन अगर हिंदी में तो अगर फौज बोलो जाए रखे हमने की बोलो ये सेना में, ठीक। इसी तरह से गोछा लिखल है, गोछा का मतलब वो गुच्छा। अब देखिए एक गोछा का मतलब गुच्छा यहाँ दिले और एक थोपा के मतलब गुच्छा, दोनों में ध्यान दियो, एकर और एकर में ध्यान दियो, एकर में की है और ओकर में की। एकर में जो रहता है ना, एकर में बस इतने ध्यान में रखो कि एकरा में फल उल के बारे में रहता, ठीक। एकरा में फल उल के बारे में रहता और एकरा में जो गोछा गुच्छा रहता एकरा में भीड़ भाड़ वाला जगह जो है उस तरह से बोलल जाए, ठीक। अब देखिए एक है पाती या डाउर, तो डाउर के मतलब क्यों है कतार या लेन यानी लाइन हो गया, तो डाउन का मतलब होता है कतार हुआ या लाइन हुआ। तो इस तरह से गोटवाचक संज्ञा हमने समझ सकोगे। तो ऐसा नहीं कि खाली यानी जकरा में पूरा समूह के बारे में बोलल जाए। अब जैसे भी हम उन्हीं के बोल दबो कि बोल दबो विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कौन सी हो गए, तो विद्यार्थी भी जीव हो गए वो कौन सी हो गए गोटवाचक संज्ञा हो गए। क्यों, क्योंकि ओकरा में लड़का लड़की के पता ना चल, ओकरा में से बोल दियो हम विद्यार्थी, तो विद्यार्थी जब बोल दियो तो कौन सी हो गए गोटवाचक संज्ञा हो गए। तो इस तरह से हमने पूरे समूह के बारे में जकरा में पता चलू है ओकरे हमने को ये गोटवाचक
संज्ञा। अब हमने आगे देखो ये जिनिसवाचक यानी चीज वस्तुवाचक संज्ञा। अब इसमें अकरा में अगर हमने देखो तो सबसे पहले अकरा में की है डिफिनेशन प्रथम दली कि जो शब्द से नापे जोखे चीज वसुत के जानल जा है वो चीज वसुत यानी वसुत संज्ञा कहल जा है। इसका मतलब अगर में हमने की समझ लिया अकरा अगर हमने पढ़ो ये तो हमने ई समझ में आओ है कि जकरा में नापे तोले वाला चीज आओ, जकरा में नापबे और जोखबे ओकरे हमने की कोई जिनिस वाचक या चीज वस्तु वाचक संज्ञा बोल जाए। अब अगर पहचान करे कि सिंपल सा तरीका अपने रह गया कि जकरा में हमने नापबे और तोलबे न, जकरा में हमने नापबे तोलबे वो समझ ले नापे तोले वाला चीज जितना भी होता है वो सब के सब जो होता है वो चीज वस्तु वाचक संज्ञा या जिनिस वाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे अगर डिफिनेशन अगर हमने परतूर देखबे अगर परतूर दलिए है उदाहरण दलिए अगर ओकर आधार पर समझबे जैसे हो गया चावल, चावल मतलब हो कि चावल। अब चावल जो है वो बताओ अगर में की अगर तो हमने की करोगे अगर हमने नाप सकोगे या तो तोल सकोगे यह तो कब ना हमने चावल ले जाइए दुकान में तो दुकान में अगर जब चावल ले जाइए तो अगर नाप के लिए है ना नापे वाला चीज है या तोले वाला चीज है तो चावल के नाम हमने की करोगे तोल के लिए, चावल जो लेंगे वो तोल के लिए तो मतलब ये कौन सी हो गया जिनिसवाचक हो गया। इसी तरह गहूम भी की हो गया, गहूम भी हो गया जिनिसवाचक एहो खरीदल जाइए तो एकरो हमरा तोल के दिए। इसी तरह नून यानी नमक जो है ये भी हमने की है एकरो हमने के तोल के दिए। माटी भी हमने जान लिए तो इसी तरह से की हो गया छरका या मट्ठा यानी मट्ठा बोले या छाछ अकरे बोलल जाए, ठीक है। इसी तरह लुगा मतलब साड़ी, लुगा मतलब साड़ी अगर की करो नाप के दिए 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर इस तरह नाप के दिया जाए। इसी तरह दूध भी हमने के नाप के दिए है। पानी इस तरह से हमने नाप के दिया है। इसे सोना चांदी हेन तेन यानी जितना चीज के बारे में लिख भी जितना चीज के बारे में और एग्जांपल देवी तो समझ ले जे भी है इतना जान ले कि जितना तरह की चीज अगर हमने नाप सकोइए और तोल सकोइए वो साभे के साभे चीज कौन सी हो जीते वो साभे के साभे होते जिनिसवाचक यानी चीज वस्तु वाचक संज्ञा कह लेते। बात के ध्यान में रखो, ठीक है। साथ में अगर पहचान करे के कुछ तरीका है, पहचान करे तरीका की है कि जकरा में नाप और तोल सकोइए ओकरा हमने की बोलबे जिनिसवाचक बोलबे। अकरा में ज्यादातर की रहतो धातु रहतो और खाए पिए की चीज रहतो। धातु माने सोना चांदी से रहतो और अकरा में की रहतो खाए पिए की चीज ज्यादा शामिल रहतो। तो जकरा में खाए पिए की चीज ज्यादा शामिल रहतो और जकरा में सोना चांदी की बात रहो धातु के बारे में जगह बात करना तो वो समझ ली हो कि वो की है चीज वस्तु वाचक संज्ञा है। और अगर घोटवाचक का पहचान करबे तो हम की तोरा ई ध्यान में रखो कि हम भीड़ भाड़ वाला जगह ज्यादा है, भीड़ वाला हमेशा जिक्र करतो, भीड़ के जगह जिक्र करतो। और जकरा में कभी भी बात हो तो इस बात के ध्यान में रखो कि ओकरा में कभी भी अकेले चीज के बात ना हो, अकेले कभी भी बात ना हो। जब भी बात हो तो ओकरा में बहुत सारी चीज के बात हो, जब भी हो तो बहुत सारी चीज के बात हो तो जकरा में बहुत सारी चीज के बात हो तो ओकरा हमने की बोलोगे घोटवाचक संज्ञा बोलल जाए। तो इस तरह से तोरा समझ में आ गया तो घोटवाचक संज्ञा और जिनिसवाचक संज्ञा। अब हमने की पढ़बे एकरा में, अब लास्ट में हमने पढ़बे भाववाचक संज्ञा। तो पहले बता रही जौन शब्द से भाव के बारे में हमने के पता चलता है, जकरा में हमने के पता चलता है भाव के बारे में पता चलता है ना, जकरा से हमने जानो हुई है जकरा हम ओकरा से जकरा पता चल जीते ओकरे हमने को ये भाववाचक संज्ञा नहीं भाववाचक संज्ञा। जैसे भाववाचक मतलब जकरा में हमने के अपन भावना व्यक्त होते है। भावना व्यक्त की होते जैसे हमने ये बोलिए कि बहुत मीठा लगलो खाए में यानी आम खा ले बड़ी मीठा लगलो तो मीठा लगलो क्यों बोला हमने के भाव हो गलो, कौन सी हो गलो भाव हो। हमरा दुख हो रहा तो दुख हो रहा मतलब हमरा बड़ी तकलीफ हो रहा तो तकलीफ होना नहीं दुख होना क्यों बोलो हमने अपन भावना व्यक्त कर यानी भाव व्यक्त कर है ना। तो जकरा में भाव व्यक्त होता ओकरा हमने को ये भाववाचक संज्ञा। तो खोटा में भी समझ सको और हिंदी में भी जाने तो भी तो दोनों के लगभग परिभाषा एक ही जैसे है। लेकिन हम थोड़ा खोटा के शब्द थोड़ा ध्यान में रखे पड़ता क्योंकि जब खोटा के एग्जाम दिए क्षेत्रीय भाषा में आऊ है और जब भाषा तुम रखल जब एग्जाम देवी तो तोरा ये बात के ध्यान में रखल पड़ता कि अगर शब्द की हो कि कहीं शब्द के अर्थ के अनर्थ अगर पढ़ लगी तो हो सको ओकर सही से ओकर उदाहरण ना दिए पाए क्योंकि ज्यादातर ओकर में जे उदाहरण दिया जाता छाटेल कहा देता ओकरे में चुनेल के देता तो वहां दिक्कत हो जाता। तो भाववाचक में हमनी के भावना के बारे में पूछल जाए या आदमी के भावना के बारे में। जैसे कोई बोल देता को आर बोल देता कि बहुत हाय से रह तो हाय से रहले भी तो की हो गए वो भाव ही तो देखा ले हंसना ये भी भावना ही है ना। इसी तरह वो है तो ये भी भावना हो गए है ना। मीठा बहुत है तो मीठा भी बहुत हो गया। कड़वा लागू है तो ये भी क्यों हो गए भाववाचक हो गए यानी सब अपन अपन भाव बता ले। तो चल हमने सबसे पहले एकरो बारे में थोड़ा परिभाषा लिख के समझ लेंगे।
चलिए एकरे में हमने आगे देखो ये, तो एकरे में आगे की देखो भाववाचक देखो ये, ठीक है। तो भाववाचक जिसको हमने खटा में भाववाचक बोलो ये, तो भाववाचक में परिभाषा की है खटा में लिखा है जोन शब्द से भाव कर बोध है, जकर से हमने भाव का बोध हुआ है ओकरा हमने की बोलो ये, ओकरा हमने बोलो ये भाववाचक कहल जाए, ठीक है। ओकरा की कहल जाए भाववाचक कहल जाए। ओकर अगर हमने उदाहरण देखल जाए तो उदाहरण में की हमने देखबे, तो उदाहरण में देखबी कि बुढ़ारी है ना, अगर उदाहरण क्यों बोले बुढ़ारी, एक क्यों बोले भाव हो गए, हमने क्यों बोले भाव हो गए, बुढ़ारी के मतलब वो है बुढ़ापा। इसी तरह जवानी हो गए, सुख दुख हो गए, गरीबी हो गए, गरीबी मतलब गरीब हो गए, है ना। उसके बाद ये है ढिठाई दिया, जिसका हमने की बोले ढीठपन जगह बोला जाए, फिर चतुराई बोला जाए जिसका चालाकी हो गई, फिर ओकर बाद की है कंधनी है, जगह हमने को की बोलो ये खट्ठा में बोलो ये कंधनी, जो ज्यादा काग ओकरा कंधनी बोल रही है, मतलब कि वो रोना। इसी तरह से पढ़ाई यानी जो पढ़ू है, ओकरा माया, माया का मतलब क्यों हो गया ममता या दया, जकरा ज्यादा माया आता है हमने गांव की बोलो ये कि ओकर प्रति वो आदमी को बहुत माया आउल है, माँ बोले से हमने के बहुत माया आउल है, तो ओकर मतलब क्यों बोला ओकर प्रति हमने ममता दिखा दे रही है, यानी दया की भावना हमने की बोलो ये जाग रहा है, ठीक है। इसी तरह से लिखा है पीड़ित, पीड़ित के मतलब की हो है, तो पीड़ित पीड़ित लिखल है या नहीं लिखल है, तो मतलब वो प्रेम या स्नेह हो, तो इस तरह के शब्द जरूर है एकरा हमने की बोलो ये भाववाचक। और भी देखो ढड़नच्चन भी बोलो थी, ढड़नच्चन के मतलब है ना, तो बहुत सारे ऐसा है फौठा में जो शब्द है जगह के आधार पर हमने भाववाचक बोलल जाए। तो भाववाचक ध्यान में रखेगा कि भाववाचक मतलब जकर में से भावना दिखावल जाए, जकर प्रति की वो भावना दिखावल जाए, ओकरे हमने बोलो ये भाववाचक। अब देखिए भाववाचक का पहचान हमने कैसे कर सकोगे, तो भाववाचक पहचान करने के कुछ चीज समझ ले, ओकरा में तोरा हमेशा गुण बतव दे, अन्य ओकरा में कियो ओकर गुण पता चलतो, ओकर दशा पता चलतो। दशा का मतलब जैसे भी हम, तो अगर हमारे बारे में अगर गुण तो गुण बता सको, हमारे बारे में दशा बता सको। अब बहुत आदमी तो सामने देखो तो ओकरा में ओकर बारे में की हमने अनुभव करो ये, हमने अनुभव करो ये कि ओकर गुण कैसे होते, तो गुण कैसे होते, ओकर दशा कैसे है। अन्य कोई आदमी हमने के सामने अगर आ जाए भीख मांगेला जाए, तो हमने की बोले कि बहुत गरीब आदमी है, तो हमने ओकर की मतलब बोले ओकर हमने दशा बता दे कि जिस तरह से देखे में लग रहा है उस हिसाब से बहुत गरीब आदमी, तो हमने ओकर प्रति गरीबी बता दे। गरीब तो गरीब कौन सी शब्द हो गए, तो गरीबी जो हो गए की हो गए भाव बता दे रही है, भाव बता दे, तो उस तरह से समझ सको। इसी तरह से सुझाव, अगर हमने को सुझाव दिए, जैसे सुझाव की दिए ये तो बहुत मैल कपड़ा पहने तो तुम साफ सुथरा कपड़ा पे, तो साफ सुथरा भी हमने की यानी हमने ओकरा भाव बता दे कि इस तरह से चीजें कर सको। इसी तरह से ओकर बाद देख है ना, देख या इस ध्यान में रखो कि अगर हमने देख या छुए ना नी पारिए, यानी कहने का मतलब कि भाववाचक में हमने पहचान करे का तरीका है कि जकरा हमने देख भी ना सको ये या छुए ना पारी हो ये, ओकरा भी हमने क्यों बोलो ये भाववाचक। पता हमने जो बोलो ये, अब जैसे हो गए बुढ़ारी, तो बुढ़ारी के हमने की छुए पारो ना, तो छुए ना पारी तो क्यों, यही हमने से भावना बता देंगे, जब भावना पर व्यक्त कर दिए तो ओकर मतलब ये हो गया भाववाचक। इसी तरह से एक अनुभव करल जाए, अकरा में बहुत सारी चीज ऐसा हुआ भाववाचक में कि अनुभव करल जाए, बहुत सारी चीज की हुआ अनुभव करल जाए और अनुभव के आधार पर बतावल जाए, तो भी ई कहा है ई कहल जाए भाववाचक। तो इस तरह से अगर आप नहीं समझ सको ही, तो इस तरह से हमने संज्ञा के पांचों भेद समझ के लिए। अब संज्ञा के कुछ और चीजें दे है ओकरो बारे में थोड़ा सा समझ में, ठीक है। तो चल सबसे पहले ई क्लास जो है संज्ञा और संज्ञा के पांच भेद के बारे में ये यहां तक हमने के पढ़ा में कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब संज्ञा के कुछ और चीज जानबे, ओकर बाद अगर से किस तरह का क्वेश्चन बनते, किस तरह की चीज रहते, वो चीज हमने देखबे, ठीक है।